डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पर a डैश और i की वैल्यू लिखेंगे। तो a आपको आव्यूह दिया गया है, a डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो a डैश की वैल्यू आपकी, डियर स्टूडेंट्स, आप पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने a डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब आप i का मान यहाँ पर नोट करेंगे। तो i की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i की वैल्यू आपने नोट कर ली है। आपको a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही मान आप इस संबंध में रखेंगे। तो देखिए, आपको दिया गया है a डैश a बराबर i। आप a डैश का मान यहाँ पर लिखेंगे। a डैश की वैल्यू आपको दी गई है 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। ये आपको a डैश की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। और a आव्यूह की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 0 x x 2y y माइनस y। यहाँ दिया गया है z माइनस z z बराबर i की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस x की मल्टीप्लाई x से होगी तो यहाँ पर x की पावर 2, और x की मल्टीप्लाई x से होगी तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका xy और यहाँ पर आपका माइनस का xy हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 माइनस xz और प्लस xz हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अब आप इस दूसरी वाली पंक्ति की गुणा इन तीनों ही स्तंभों से करेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 0 प्लस xy माइनस xy। यहाँ पर होगा 4y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 और प्लस y की पावर 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2yz माइनस yz और माइनस yz आपका होगा। जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा इन तीनों स्तंभों से करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0 माइनस xz प्लस xz। यहाँ पर होगा 2yz माइनस yz माइनस yz। यहाँ पर होगा आपका z की पावर 2 प्लस z की पावर 2 और प्लस z की पावर 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको i की वैल्यू दी गई है। आप i की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 2x की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 क्योंकि xy से xy कट जाएगा और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आपका 0 होगा क्योंकि xy से xy यहाँ पर कटेगा। यहाँ पर आपका 4y की पावर 2 और ये 1y की पावर 2 ये और 1 ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6y की पावर 2। यहाँ पर आपका 0 होगा। यहाँ xz से xz कट जाएगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और यहाँ पर आपका 3z की पावर 2
हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको आई की वैल्यू दी गई है, आप आई की वैल्यू को लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयव के अवयवों की तुलना करेंगे। जब आप इस अवयव को इस अवयव के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर 2x की पावर 2 बराबर 1 आपका निकल कर आएगा। यहाँ से आप x की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी। जब आप x की पावर 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू प्लस माइनस का 1/√2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इस अवयव को इस अवयव के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6y की पावर 2 = 1। तो ये हो जाएगा y की पावर 2 = 1/6। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 1/√6। इसी प्रकार जब आप इस अवयव को इस अवयव के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3z की पावर 2 = 1। तो z की पावर 2 = आपका 1/3 होगा। जब आप z का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस का √1/3 वैल्यू निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालनी थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, x के किस मान के लिए ये 3 अवयव की मल्टीप्लाई आपको दी गई है बराबर 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप इस प्रश्न को पहले यहाँ पर लिख लीजिए। आपको दिया गया है अवयव 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2। यहाँ लिखा गया 0 2x बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इन दोनों अवयव की गुणा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। इस अवयव को आप ऐसे ही लिख दीजिए 1 2 1। जब आप इस अवयव की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा, प्लस जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और जब आप 1 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। इसी प्रकार 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो यहाँ पर 0 होगा, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस 2x हो जाएगा, बराबर आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये निकल कर आएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा x, और यहाँ पर आपका ये 2x हो जाएगा, और बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, और बराबर में आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 2x = 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4x = 0। आप 4 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x = माइनस का 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी माइनस का 4/4। जब आप 4 से 4 को काट देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू x = 1 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू माइनस की 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, यदि a एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर 2 - 5a + 7i बराबर 0 है।
तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप a की पावर 2 का मान निकालेंगे। तो आप a की पावर 2 का मान निकालेंगे, जब आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a की पावर 2 का मान निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए a अवयव की वैल्यू आपको दी गई है 3 -1 1 2, और आप a अवयव की गुणा जब a अवयव से करेंगे तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप देखिए, जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9। जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 आएगा। इसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 × 3। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से +2 आपका निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप -1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -3। जब आप 2 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर आपको -2 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर -1 है तो ये आपका -1 हो जाएगा, और जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको थोड़ा आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ से a की पावर 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। अब आपकी a की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको प्रतिबंध दिया गया है, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर a की पावर 2 -5a + 7i बराबर आपको 0 निकालना है। तो देखिए, अब आप यहाँ पर इसके मान पुट करेंगे तो a की पावर 2 की वैल्यू आपने निकाली है 8, 5 -5 3, -5 आपका ये है, और a की वैल्यू दी गई है आपको 3 -1 1 2 +7, और i की वैल्यू आपकी है 1 0 0 1। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये अवयव आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। जब आप 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 5 × 5, 5 × 5 माइनस का, और 5 दूनी 10 यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, प्लस जब आप 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 0 0 7 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8 -15 और +7 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 -15 और +7। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा 5 -5 और +0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 -5 और प्लस आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार -5, इस माइनस की मल्टीप्लाई जब इस माइनस से होगी तो ये हो जाएगा आपका +5, और यहाँ पर आपका +0 दिया गया है। इसी प्रकार जब आप 3 को 10 में +3 -10 और +7 आपका ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 8 और 7 ये प्लस के दिए गए हैं, तो 8 7 15, और 15 में से 15 घटेगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 5 से 5 घटेगा तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी, और यहाँ 5 से 5 घटेगा तो यहाँ भी आपकी वैल्यू 0 आएगी, और ये 7 और 3 10, और 10 में से 10 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, तो इस अवयव के सभी अवयव 0 0 निकल कर आए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी वो 0 के बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर
8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, यदि अवयव 3 अवयव आपको दिए गए हैं बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप, ये आपको 3 अवयव मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो आप इनको नोट करेंगे। x -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x 4 1 बराबर आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस अवयव को ऐसे ही लिख दीजिए और इन दोनों अवयव की आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई होगी। जब आप 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहां पर होगा x। आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहां पर होगा आपका 0 प्लस जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहां पर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ 0, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर 8, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर 2x, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी। बराबर में आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये अवयव आपका ऐसे ही रहेगा। आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू x + 2, 8 और 1 को जो आप जोड़ेंगे तो यहां पर आपका 9 हो जाएगा। और जब आप 2x + 3 को इस प्रकार से लिख दीजिए, बराबर में आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयव की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। तो आप इस प्रकार करेंगे, जब आप x की मल्टीप्लाई x + 2 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका x और x + 2। इसी प्रकार जब आप 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा +-5 × 9। जब आप -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +-1 और ये हो जाएगा आपका 2x + 3 = में आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x⁻2 + 2x, 5 × 45 हो जाएगा, वो -45 ± आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x - 3 बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2x आपका प्लस का दिया गया है और यहाँ पर 2x माइनस का दिया गया है। तो इस 2x से ये 2x आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका x⁻2। जब आप -45 में -3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका -48 निकल कर आएगा, बराबर आपको 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, 48 को उठाकर आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका +48 हो जाएगा। तो यहाँ x⁻2 बराबर, जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का रूट हो जाएगा, और जब आप 48 को रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ±4√3 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। बाजार फर्स्ट में आपको उत्पाद दिया गया है और बाजार सेकंड में आपको उत्पाद दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको ज्ञात करना है, यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः रुपयों में 2.50, 1.50, 1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव
बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। सेकंड पार्ट में आपको ज्ञात करना है यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः रूपों में 2.00, 1.00 तथा पैसे 50 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको कुल आय ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुल आय ज्ञात करनी है, तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड में उत्पाद दिया गया है, तो आप इसको एक आव्यूह के रूप में नोट करेंगे। तो इस प्रकार आप करेंगे, आप इसको एक आव्यूह के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, 2,000, 18,000 और यहाँ पर होगा आपका 6,000, 20,000, 8,000 ये आपका हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में आपको बिक्री मूल्य दिया गया है, वो आपको दिया गया है 2.50, 1.50, 1.00 आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जब आप इस पहली वाली पंक्ति की गुणा इस पहले स्तंभ से करेंगे तो किस प्रकार होगी? तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी यहां से 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 आपका निकल कर आएगा। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 46,000 और 53,000 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड की आय निकल कर आ जाएगी। तो आप लिखेंगे बाजार फर्स्ट की कुल आय बराबर 46,000 रुपये, बाजार सेकंड की कुल आय बराबर 53,000 रुपये निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बाजार के उत्पाद दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। जो पहले आपको दिए गए थे वो ही इस बार भी दिए गए हैं, लेकिन इस बार जो लागत मूल्य है वो आपको अलग दी गई है। पहले लागत मूल्य दी गई है आपको 2 रुपये, फिर आपको दी गई है 1 रुपये और फिर आपको दी गई है 50 पैसे। तो जब आप पैसे को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 0.50 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई किस प्रकार हो जाएगी। जब आप इस पहली वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो यहां से आपका निकल कर आएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। इसी प्रकार जब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो यहां पर आपका आएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। अब आप इनको सबको जोड़ लेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी
जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 31,000 और ये हो जाएगा आपका 36,000। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप यहाँ से बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड का कुल लाभ ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बाजार फर्स्ट का कुल लाभ बराबर, डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो ये 31,000 वैल्यू निकल कर आई है इसको आप 46,000 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46,000 माइनस 31,000 बराबर हो जाएगा आपका, यहां से आपका 15,000 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आप बाजार सेकंड का कुल लाभ निकालेंगे तो आप इस 53,000 में से 36,000 को माइनस करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा ये 53,000 माइनस 36,000 बराबर, जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां से आपका 17,000 निकल कर आ जाएगा। तो क्योंकि आपको कुल लाभ निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों बाजारों का जो लाभ निकल कर आया है इनको प्लस कर दीजिए तो कुल लाभ जो निकल कर आएगा, कुल लाभ बराबर 15,000 प्लस 17,000। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 32,000 रुपये निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।